फार्मा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक पोसोलॉजी के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज कैलकुलेशन एंड वेरियस फॉर्मूलाज फॉर चिल्ड्रन डोज कैलकुलेशन विद एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें पोसोलॉजी की डेफिनेशन की, तो इट इज स्टडी ऑफ डोज कैलकुलेशन। यानी अगर हम किसी चिल्ड्रन के अंदर या ओल्ड एज पेशेंट के अंदर, फीमेल के अंदर या कोई डिजीज पर्सन के अंदर डोज की कैलकुलेशन करते हैं कि नॉर्मल हेल्थी वॉल्यूंटियर के कंपैरिजन में इसको कितनी डोज दी जाए जिससे कि उसके अंदर इफेक्ट जनरेट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं पोसोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर हम पोसोलॉजी यानी डोज कैलकुलेशन की बात करें तो ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर देखें हम एज। फ्रेंड्स, चाइल्ड एंड ओल्ड पेशेंट रिक्वायर लेस डोज एज कंपेयर टू एडल्ट डोज, क्योंकि उनकी बॉडी वेट कम होगा या फिर सरफेस एरिया कम होगा या फिर उनकी बॉडीज के अंदर कुछ ऑर्गन्स लाइक किडनी या फिर लिवर, इनमें से कुछ की मैकेनिज्म वीक हो जाती है, तो वहां पे हमें इनकी डोज घटानी पड़ती है। नेक्स्ट देखें सेक्स। फ्रेंड्स, फीमेल रिक्वायर लेस डोज एज कंपेयर टू मेल। फ्रेंड्स, फीमेल के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, ये भी डोज को अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से तीसरा फैक्टर रह गया डोज अफेक्टिंग का, बॉडी वेट। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति का बॉडी वेट ज्यादा होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्संस जो कि ओबेस है, तो उनको ज्यादा डोज चाहिएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन या फिर नॉर्मल हेल्दी वॉल्यूंटियर। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका रहेगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे अगर मान लो किसी पेशेंट के अंदर हम आईवी रूट से कोई ड्रग देते हैं और हमें मालूम है कि आईवी रूट से जब कभी भी कोई ड्रग दी जाती है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% रहती है, यानी जितनी हमने उसकी डोज दी वो सारी की सारी डोज उसकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी सेम ड्रग या सेम मेडिसिन आईवी रूट के द्वारा दी जाए तो वहां पे उसकी डोज हमें कम देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर रूट्स, जैसे कि अगर हम ओरल रूट से दें, क्योंकि ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जिससे कि उसकी जो इफेक्टिव डोज ब्लड के अंदर जाएगी वो कम हो जाएगी। तो वहां पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार भी हमें डोज कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि किस रूट से हम दे रहे हैं, तो वहां पे उसकी डोज क्या रहेगी। इसी तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, फूड प्रेजेंस अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर पर्सन एम्प्टी स्टोमक कोई भी ड्रग ले रहा है तो मोस्टली एम्प्टी स्टोमक के समय उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, क्योंकि जहां उसका कंसंट्रेशन होता है एम्प्टी स्टोमक में डोज ड्रग का, तो वो ज्यादा रहेगा जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। जबकि अगर वो फूड के साथ में अगर ड्रग को ले रहा है तो वहां पे उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगी, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन कम होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि कई ड्रग ऐसी होती है जो एम्प्टी स्टोमक लेने पर स्टोमक के अंदर इरिटेशन डेवलप कर सकती है, तो वहां पे हमें उनको खाने के बाद ही लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। फ्रेंड्स, जैसे कि बात करें स्टेटिन्स की, जैसे एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन जो कि हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है, ये हमेशा बेड टाइम ही दी जाती है जिससे कि इनका मैक्सिमम इफेक्ट नाइट टाइम में आ सके। इसी तरीके से इमोशनल फैक्टर्स देखते हैं। कई बार क्या होता है कि डोज ऑफ ड्रग इज आल्सो अफेक्टेड बाय पेशेंट साइकोलॉजी, यानी अगर पेशेंट की साइकोलॉजी ये सोच ले कि मैंने ये टेबलेट ले लिया और मैं तैयार हो जाऊंगा, तो वो डोज उसके साथ में जल्दी इफेक्टिव होएगी, चाहे उसको हम प्लेसिबो ही क्यों ना दें। फ्रेंड्स, अगर हम प्लेसिबो की बात करें तो इट इज एन इनर्ट डोजेस फॉर्म। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लेसिबो क्या होता है। इनर्ट डोजेस फॉर्म का मतलब यानी वो कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म में हम खाली नॉर्मल एक्सिपिएंट्स उसमें
डाल देंगे, फिलअप कर देंगे, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव ड्रग है, उसको हम यूज में नहीं लेंगे। और ये जो प्लेसिबो रहेगी वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देगी पेशेंट को कि उसने टेबलेट ले ली है और वो ठीक हो रहा है, जबकि उसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, तो उसे हम प्लेसिबो बोलते हैं। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, यानी किडनी और अगर लिवर डिजीज है पेशेंट को, तो वहां पे भी हम डोज ऑफ ड्रग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज। अगर किडनी डिजीज है या लिवर डिजीज होगी तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होगा या फिर उसका एक्सक्रीशन स्लो होगा, तो वो ड्रग कंटेंट बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक रहेगा, तो वहां पे हमें डोज को घटाना पड़ेगा। अब बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि इसमें यूज में लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म है एडिटिव इफेक्ट, यानी कभी भी कोई दो ड्रग दी जाती है तो उन दोनों का इफेक्ट एडिशन होकर आएगा, जैसे 1 + 1 = 2, यानी एक्शन ऑफ टू ड्रग्स आर एडेड। जैसे कि एड्रेनालिन और थियोफाइलिन को अगर हम अस्थमा में दें तो इन दोनों का एक्शन कंबाइंड हो जाता है, तो वो आपस में एडिटिव इफेक्ट शो करता है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट टर्म सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब हुआ 1 + 1 > 2, यानी एक्शन ऑफ टू ड्रग इज मोर देन एडिटिव इफेक्ट। अगर उन दोनों ड्रग का अलग अलग इफेक्ट है, उन दोनों को मिला लें तो उनका इफेक्ट उससे भी ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका एग्जांपल देखें हम तो एड्रेनालिन के साथ में अगर लिडोकैन का हम यूज करते हैं तो उन दोनों का इफेक्ट बढ़ जाता है, और ये जनरली हम लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से तीसरा टर्म होगा आपका एंटागोनिज्म। फ्रेंड्स, एंटागोनिज्म का मतलब होता है अगर दो ड्रग है 1 + 1, उन दोनों का इफेक्ट 2 से कम हो जाए, यानी कि एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग। ये कंप्लीटली भी अपोज हो सकता है या पार्शियली भी अपोज हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल है एड्रेनालिन एंड एसिटाइलकोलिन का कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम टर्म आइडियोसिंक्रेसी। फ्रेंड्स, इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड अनएक्सपेक्टेड एक्शन शोन बाय ए ड्रग, यानी किसी किसी पर्सन के अंदर जेनेटिकली अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स शो होता है किसी ड्रग के अगेंस्ट में, तो उसे हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। फॉर एग्जांपल, बार्बिटूरेट्स आर जनरली सीएनएस डिप्रेशन, ये सीएनएस डिप्रेशन के रूप में काम करते हैं, और कुछ पेशेंट के अंदर ये एक्साइटमेंट कर सकते हैं, यानी कि उन पेशेंट के अंदर ये आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट दिखा रहे हैं। इनका जो नॉर्मल इफेक्ट था वो तो सीएनएस डिप्रेशन का था, बाकी कुछ पर्सन के अंदर जेनेटिकली डिटरमाइंड अनएक्सपेक्टेड एक्शन शो हो रहा है और वो एक्साइटमेंट कॉज कर रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें टॉलरेंस मींस डिक्रीज इन ड्रग रिस्पांस ऑफ ड्रग इज कॉल्ड टॉलरेंस, एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ अल्कोहल डेवलप्स टॉलरेंस। जैसे कि कई पर्सन्स अल्कोहल को कंटिन्यू यूज में लेते हैं, तो वो काफी अल्कोहल यूज में ले लें तो भी उनके अंदर में टॉलरेंस डेवलप हो जाती है और उनके कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है टेकीफाइलेक्सिस। इट मींस कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। तो फ्रेंड्स, हमने फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अगर आप उनको भी देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की जो कि चिल्ड्रंस के डोज को कैलकुलेशन में काम में ली जाती है। तो सबसे पहले बात करें हम डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, तो इसके अनुसार जो फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका फ्राइड्स फॉर्मूला, यानी डोज ऑफ इन्फेंट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इन्फेंट डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। यानी कभी भी किसी भी इन्फेंट की डोज निकालनी है तो हमें फ्राइड्स फॉर्मूले से निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, और इसका फॉर्मूला रहेगा यानी उस इन्फेंट की एज हम मंथ में कैलकुलेट करें और उसको 150 से डिवाइड करके एडल्ट डोज जो भी होती है उससे मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरीके से सेकंड आपका रहेगा यंग्स फॉर्मूला एंड डोज कैलकुलेशन फॉर 4 to 12 इयर्स एज चाइल्ड। अगर किसी चाइल्ड की एज 4 ईयर से लेकर 12 ईयर के बीच में है तो हम जनरली यंग्स फॉर्मूला यूज में लेते हैं, और इसके अनुसार चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन इयर्स अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा आपका एज के बेस पे डिलिंग्स फॉर्मूला, एंड डिलिंग्स फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर डोज कैलकुलेशन ऑफ 12 to 20 इयर्स एज चाइल्ड, और इसका फॉर्मूला है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन इयर्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। फ्रेंड्स, जिस तरीके से टर्म आता है फीड FEED,
इसी को अगर हम FYD के रूप में लिख दें तो इस तरीके से हम इसको एक सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। F4 सबसे पहला आपका फ्राइड फॉर्मूला जो कि इन्फेंट में काम आ रहा है, फिर Y फॉर यंग्स फॉर्मूला जो कि 4 to 12 इयर्स के बीच में काम आ रहा है, और लास्ट में डिलिंग्स फॉर्मूला जो कि आपके 12 to 20 इयर्स के बीच में काम आ रहा है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की, डोज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। और इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा उसको हम बोलते हैं क्लार्क फॉर्मूला, और क्लार्क फॉर्मूले के अनुसार चाइल्ड डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन किलोग्राम अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। इसी तरीके से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट फॉर्मूला है वो है डोज कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया, और इस फॉर्मूले के द्वारा आपकी जो डोज निकलती है वो एग्जैक्ट निकलती है। फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला है वो है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। क्योंकि यहाँ पे हम जो आपका एडल्ट पर्सन होता है उसको जनरली हम 1.73 मीटर स्क्वायर का उसका सरफेस एरिया मान के चलते हैं, इसीलिए उसको 1.73 से डिवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल की, जिससे कि आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो सके। तो आपका क्वेश्चन है, इफ द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज 500 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द डोज फॉर ए 9 मंथ इन्फेंट, 4 इयर्स चाइल्ड एंड थर्ड 16 इयर्स बॉयज। तो इनके लिए तीनों के लिए हमें अलग अलग इसकी डोज निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहली बात करें डोज फॉर 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट, and according to Freud formula infant dose is equal to age in month divided by 150 and multiply by adult dose। तो यहाँ पे एज हो गई आपकी 9 मंथ, तो आपका एज इन मंथ की जगह आ जाएगा 9। इसी तरीके से हो जाएगा आपका इन्फेंट डोज इज इक्वल टू 9 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाई 500, और जो आपका आंसर आ जाएगा वो रहेगा 30 मिलीग्राम। नेक्स्ट देखते हैं डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 4 इयर्स। यहाँ पे 4 इयर्स की एज है, तो यहाँ पे हमें यंग फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड अकॉर्डिंग टू यंग फॉर्मूला चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन इयर्स अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। और यहाँ पे एज दे रखी है 4 इयर्स, तो आपका हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ये हो गया आपका 4 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 500 मिलीग्राम, और इसको सॉल्यूशन करने पर आपका आंसर आएगा 125 मिलीग्राम। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं डोज फॉर ए बॉय ऑफ 16 इयर्स, एंड अकॉर्डिंग टू दिस 12 से लेके 20 इयर्स के बीच के लिए हम यूज में लेते हैं डिलिंग्स फॉर्मूला, एंड अकॉर्डिंग टू डिलिंग फॉर्मूला चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन इयर्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। तो आपका हो जाएगा 16 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 500 मिलीग्राम, और आपका आंसर आ जाएगा 400 मिलीग्राम। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग 100 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को लिंक को ओपन करें और वहां से सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज genetically determined unexpected action shown by a drug is called. Option A tolerance, option B tachyphylaxis, ऑप्शन सी आइडियोसिंक्रेसी, एंड ऑप्शन डी सिनर्जिज्म। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।